निवासी। ताड़न नमोऽस्तु
भगवान की, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की, आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। देखिए, न्यू रोहतक रोड जैन समाज, करोलबाग जैन समाज से आपके बीच में हम नवनिर्वाचित कमेटी, परसों ही हमारे यहाँ इलेक्शन हुए हैं और महाराज श्री से हम आशीर्वाद प्राप्त करते गए थे। तो हमारे 21 के 21 मेंबर, 7 तो अधिकारियों में थे और 14 सदस्य में थे। तो महाराज श्री ने ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान किया था और हम सारे नवनिर्वाचित होकर आपके समक्ष और महाराज श्री से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और हम महाराज श्री से यही आशीर्वाद चाहते हैं कि जैसे समाज ने हमें एक विश्वास और श्रद्धा से हमको चुना है, तो महाराज श्री हमें ऐसे आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि उस श्रद्धा और विश्वास को हम कभी भी टूटना ना दें और उस समाज की कसौटी पर हम खरे उतरे हैं अपने कार्यों में। आचार्य श्री 2014 में न्यू रोहतक रोड चतुर्मास हुआ था और वही हमारा सौभाग्यवान समाज है जहां पर आचार्य श्री को आचार्य पद से सिद्धांत सागर जी ने विभूषित किया था। 6 नवंबर का वो दिन था और काफ़ी भव्यता के साथ आचार्य श्री को वो पद हुआ था। तो आज एक मन में छोटी सी अभिलाषा लेकर ये एक महाराज श्री के चरणों में प्रस्तुत हुए हैं हम पूरी समाज कि महाराज श्री एक बार इतिहास दोबारा दोहरा दीजिए और हमारा एक बार फिर पुण्य पूरी समाज का कल्याण कर दीजिए। इस बार का चतुर्मास न्यू रोहतक रोड समाज को महाराज श्री अपने हमारे को दे दीजिए। संसार में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपना लेना चाहते हैं, कुछ लोग दूसरे का भी लेना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना अपना लेना चाहते हैं ना दूसरे का लेना चाहते हैं। यूँ कहना चाहिए कि संसार में 3 तरह के लोग हैं। पहले वह हैं जो कहते हैं जो मेरा है बस वही मेरा है, और जो दूसरे तरह के लोग होते हैं वह कहते हैं कि मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा, और तीसरे तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं ना मेरा है ना तेरा है, दुनिया एक रैन बसेरा है। ये 3 तरह के लोग होते हैं। अब हमें थर्मामीटर निकालना है अपने पास का। राकेश डॉक्टर जी करें, थर्मामीटर निकालना है अपने पास का और नापना है कि हम इन तीनों में से कौन है। मेरा है सो मेरा, कि तेरा भी मेरा, और ना मेरा है ना तेरा है रैन बसेरा है। कौन से हैं? कौन से हैं? यदि आप दूसरे वाले नहीं हैं, मात्र पहले वाले हैं कि मेरा सो मेरा, तो कोई व्यक्ति सुंदर से कपड़े पहन के आता है तो उस समय मेरे भाव आते कि नहीं ये वस्त्र मेरे पास होना चाहिए। सुंदर सी गाड़ी आ रही है, उसको देखकर
मन में आता है कि नहीं ये गाड़ी मेरे पास होना चाहिए, सुंदर सा मकान दुकान देखकर यदि मन में आ रहा है तो मेरा मेरा नहीं है, तेरा भी मेरा है। और ये कहना आसान है कि ना मेरा है ना तेरा है, दुनिया के रेन बसेरा है। अभी बाहर से कोई दौड़ते दौड़ते आए कि बाहर गाड़ी खड़ी है, उस पर किसी ने ठोकर लगा दी, तो जितनों की गाड़ी है सारे बाहर भागेंगे, जितनों की गाड़ी है सारे बाहर भागेंगे। बोले शांति धारा तो चल रही है, आज नहीं देखूंगा तो कल देख लूंगा, लेकिन गाड़ी यदि खराब हो गई तो कल शांति धारा देखने ही नहीं आ पाऊंगा। और बाहर जब पहुंचते हैं तो मालूम चलता है गाड़ी आप में से किसी की नहीं है, सामने दुकान वाले की गाड़ी खड़ी थी, उसकी गाड़ी ठोकर लग गई। तो कहना अरे कहां चक्कर में पड़ गए। क्यों? फीलिंग गुड और बैड कब होती है? जब वस्तु पे ममत्व होता है, वस्तु के प्रति लगाव होता है, वस्तु के प्रति अपनापन होता है। जैसे कि आप गोमटेश्वर और बाहुली भगवान के मस्तकाभिषेक में जा रहे हैं, वहां 500 साधु महाराज जी हैं, और 500 साधु महाराज में हम भी हैं, या और जो 3-4 महाराज जी को आप जानते हो वही भी हैं। तो सारे महाराज को आप नमस्तु करोगे, सबका वंदन करोगे, लेकिन आप जब तक ऐसे नमस्तु करते रहते हो जब तक हमारी दृष्टि आप पर 500 महाराज जी माता जी हैं, लेकिन आप सबको नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, सबके प्रति आदर भाव है। लेकिन जहां पर आपका परिचय है अपना तय लगता कि महाराज एक बार 500 लोगों में हमें देख ले। क्यों? क्योंकि उनसे आपका परिचय हो गया। जिस तरह से जब पारसनाथ भगवान का नाम आता है तो पश्चिम बिहार वालों के और मन में भाव प्रबल हो जाते। क्यों? क्योंकि पारसनाथ भगवान के मंदिर का मूल नायक आपके पारसनाथ भगवान है। बाकी 23 भगवान की आराधना हम कर रहे हैं। जब आप दिल्ली के रहने वाले हैं, जब आप कहीं बाहर जाते हो और जब दिल्ली का नाम आता है ना कि दिल्ली के लोग बड़े धर्मात्मा हैं, तो आपके मन में बड़ी खुशी होती है कि बड़े खुश हो जाते हैं कि दिल्ली के हम भी हैं। और जब दिल्ली में ये नाम आता है कि दिल्ली में पश्चिमी दिल्ली के लोग बड़े धर्मात्मा हैं, तो और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं। और जब कहते हैं कि दिल्ली में पश्चिमी दिल्ली के पश्चिम बिहार के लोग धर्मात्मा हैं, तो आदमी खड़े होकर कहता मैं पश्चिम बिहार से हूं। क्या करेगा? वो खड़ा होकर कह देगा कि मैं पश्चिम बिहार से हूं। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा अटैचमेंट बढ़ जाता है, लगाव बढ़ जाती है। तो क्या है, एक व्यक्ति है जो कहता है कि जो मेरा है वही मेरा है, दूसरा व्यक्ति कहता है जो मेरा है वह मेरा है और जो तेरा है वह तेरा है, और तीसरा व्यक्ति कहता है ना मेरा है ना तेरा है, दुनिया एक रैन बसेरा है। कहना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। इंसान के जीवन में आज सब कुछ है, धन है, दौलत है, परिवार है, बंगले हैं, गाड़ी है, लेकिन एक चीज इंसान के जीवन में नहीं है, वह है पेशेंस। आज सब कुछ है लेकिन पेशेंस लेस आदमी है। यदि आपके मोबाइल पे किसी ने मैसेज भेजा और वह गलती से आ गया, उसने डिलीट कर दिया, तो आदमी जब तक उस चीज को जानेगा नहीं, जब तक परेशान रहेगा कि भेजा क्या है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पहले के जमाने में विश्व युद्ध होते थे, ये सारे देश लड़ते थे। उसके बाद में जमाना बदला, लोगों के युद्ध हाथापाई के होने लगे, हाथ पैर से लड़ रहे थे। उसके बाद में जमाना बदला, लोगों के बाकी युद्ध होने लगे, मुंह जबानी बात युद्ध होने लगे। उसके बाद जमाना बदला, लोगों को चिढ़ाने के युद्ध होने लगे। लेकिन आज का जो वर्तमान में वार चल रहा है ना, युद्ध चल रहा है, वह स्टेटस का युद्ध चल रहा है कि लोग यदि किसी को कुछ कहना पड़ते हैं तो अपने मोबाइल में स्टेटस लगा लेते हैं। और वो कब तक लगा रहेगा? जब तक जिसके लिए लगा हुआ है वह देख ना ले, बार बार चेक करेगा, उसे देख लिया कि नहीं, उसे देख लिया कि नहीं। और जैसे ही उसने देख लिया तो जब तक वह देखेगा नहीं, जब तक आदमी को चैन नहीं, बार बार चेक करेगा, देख लिया कि नहीं, देख लिया कि नहीं। इससे अच्छा मैं कहता हूं दिखाओ मत, सीधा उसको सेंड ही कर दो ना। आप इतना समस्या में आ रहे हो, इसके लिए स्टेटस क्यों दिखा, सीधा उसको सेंड कर दो। आज यही चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एक परिवार कहीं घूमने गया तो उसने फेसबुक पर सारी फोटो अपडेट करी कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, वहाँ पर जा रहा हूँ। और घर जब लौट के आया तो रोते रोते महाराज के पास में आया, बोले महाराज जी मैं घूमने गया था और मेरे घर में चोरी हो गई। क्या हुआ? मैं घूमने गया था और मेरे घर में चोरी हो गई। तो महाराज ने कहा किस किस को बता के गए थे? बोले किसी को नहीं। तो इतने में उसका बच्चा बोला कि बोले महाराज जी सारी फोटो फेसबुक पे अपडेट करी थी, नॉट इन इंडिया। क्या हुआ? नॉट इन दिल्ली, नॉट इन इंडिया। तो चोर भी तो फेसबुक पे फ्रेंड है आपके, 5000 फ्रेंड हो रहे हैं, हर को तो जानते नहीं हो, तो चोर भी तो भेष बदल के आपका दोस्त हो सकता है। तो आप दुनिया में जब सब प्रोपेगेंडा करोगे तो जीवन में यही होने वाला है।
आप करिए, भगवान की भक्ति जो करते हो दिखाइए, भगवान का गुणगान करिए, लेकिन जो चीज आपके अपनों को मालूम नहीं है वह आप दुनिया को दिखाओगे तो यही तो होगा संसार में। आज यदि सही फेस नहीं होगा तो मोबाइल का लॉक नहीं खुलता, तो सही फेस नहीं होगा तो भगवान आपको कैसे पसंद करेंगे। देव शास्त्र गुरु की आराधना आप नकली फेस से कैसे करोगे। आप अपने फेस को सही करिए, क्योंकि आपके फेस में स्माइल है तो सारे लोग आपके पास में आना चाहते हैं, और आपके फेस पे स्माइल नहीं है तो जो आने वाला है वह भी चला जाता है। जैसे आप कहीं पर जा रहे हो और सामने वाला व्यक्ति थोड़े क्रोध में है तो आप बोलते भैया 1 घंटे बाद आऊंगा, क्यों? क्योंकि वह भी 440 वोल्ट में है और आप भी 440 वोल्ट में हो जाओगे तो क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा और एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।